हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से है, जो कि 6 मिनट की है, जिसमें लगभग 480 शब्द बोले गए हैं। इस डिक्टेशन में काफ़ी अच्छे शब्द आए हैं, तो इस डिक्टेशन को ज़रूर लिखें और उसकी हिंदी ज़रूर बनाएं। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। बाल मन तकनीक के जाल में बुरी तरह उलझ गया है। खेल, सूचनाएं, अध्ययन से जुड़ी सामग्री, स्कूली गतिविधियों की जानकारियां और मित्रता तक सब कुछ बच्चे तकनीकी संसाधनों के माध्यम से ले रहे हैं। तकनीक के सीमित क्षेत्र में मासूम मन ने अपनी एक अलग दुनिया बना ली है। पल पल अवतरित होती सामग्री बाल मन को बहला ही नहीं, भटका भी रही है। हर तरह के रंग लिए इस सामग्री में रमे बच्चों के मन को अब कोई हिदायत बर्दाश्त नहीं। अभिभावकों की सहज सलाह भी स्वीकार नहीं। आखिर कैसे बच्चों का मन तकनीक के तारों में इतना उलझ गया कि वास्तविकता से नाता ही टूट गया। क्यों हंसते खिलखिलाते बच्चों के खेल भी तकनीकी दुनिया तक सिमट गए। कैसे उनका मन मस्तिष्क आभासी संसार में इतना डूब गया कि जीवन ही पीछे छूट रहा है। हाल ही में राजस्थान के कोटा में मां के मोबाइल फ़ोन छीनने से व्यथित 7वीं कक्षा की बच्ची ने आत्महत्या कर ली। मां ने बेटी को केवल इतना कहा कि कुछ पढ़ाई कर लो, फिर उसका मोबाइल छीन लिया। थोड़ी देर बाद बार बार आवाज़ लगाने पर भी उत्तर नहीं मिला तो जाकर देखा बिटिया पंखे से झूलती नज़र आई। यह बेहद तकलीफ़देह है कि एक अभिभावक और बच्चे की इतनी सहज सी बातचीत भी जीवन का साथ छोड़ने की वजह बन गई। मां से मिली ज़रूरी समझाइश को भी बच्ची ने सकारात्मक ढंग से नहीं लिया। विडंबना है कि बालमन पर अधिकार जमा कर बैठे तकनीकी माध्यमों ने मासूमियत ही नहीं, समझ भी छीन ली है। इनके फेर में फंसे किसी बच्चे द्वारा आत्मघाती कदम उठा लेने का यह पहला मामला नहीं है। कुछ समय पहले पंजाब के जलंधर के एक 17 वर्षीय बच्चे को परिवार ने पबजी गेम खेलने से मना किया तो उसने भी ऐसा ही कदम उठा लिया। 2 महीने पहले छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मोबाइल गेम खेलने से रोकने पर नाराज बच्चे ने इंद्रावती नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। पिछले महीने मध्य प्रदेश के जबलपुर में मोबाइल पर गेम खेलने से रोकने पर 9वीं की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। गौरतलब है कि इन घटनाओं में बच्चे तकनीकी माध्यमों का उपयोग भर नहीं कर रहे। उनका मन मस्तिष्क इन खेलों को खेलने के व्यसन का शिकार
हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट में मोबाइल गेम की लत को एक डिसऑर्डर माना है। निस्संदेह यह मन मस्तिष्क के अस्त व्यस्त होने की स्थिति ही है कि बड़ों की सलाह समझाइश मानने के बजाय बच्चे ऐसे खौफनाक कदम उठा ले रहे हैं। चिंताजनक यह भी है कि अभिभावकों के लिए बच्चों को इस मन स्थिति से बाहर निकालना बड़ी समस्या बना गया है। माता पिता स्वयं भय में रहते हैं। यह डर बालमन की नासमझी के चलते आत्मघाती कदम उठा लेने का ही नहीं, बच्चों के आपराधिक गतिविधियों की ओर प्रवृत्त होने का भी है। ऑनलाइन गेम में पैसे गंवाने या ठगी का शिकार होने पर बच्चे अपराध करने से भी नहीं चूक रहे। स्टॉप।